Hello everyone, I am Dr. Astha Dayal and I am a consultant in gynecology in CK Birla Hospital in Gurgaon. So a lot of pregnant women these days, because of the coronavirus pandemic, are getting very anxious. So we thought we'll do this session for their benefit. See, at the outset, I'd like to say that pregnancy is a very beautiful phase in your life. ये बार बार नहीं आता है, तो it is important that you should not let this pandemic dampen your spirits. जिस तरह से आप अदरवाइज अपने प्रेगनेंसी को एंजॉय या चेरिश करते, उसी तरह से यू शुड कंटिन्यू टू सेलिब्रेट योर प्रेगनेंसी. We do have to be careful and we do have to be informed about a lot of things and that we'll be discussing now. तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से प्रेग्नेंट वुमेन या उनकी प्रेगनेंसी पे क्या असर पड़ सकता है. जो अभी तक की स्टडीज हैं, इट्स अ न्यू वायरस, हमको इसके बारे में सब कुछ नहीं पता है, बट जितना भी हमको पता चला है उससे ये हमको समझ आता है कि प्रेग्नेंट वुमेन में अगर कोरोना वायरस होता है, गॉड फॉरबिड अगर किसी को भी हो जाता है, तो उनमें ये ज़्यादा सिवियर नहीं देखा गया है. सो इट इज़ लाइक इट इज़ इन द जनरल पॉपुलेशन. तो इसका मतलब ये है कि 80 to 85% केसेस में ये सिर्फ एक माइल्ड फ्लू लाइक इलनेस होगा. आपको थोड़ा सा फीवर हो सकता है, खांसी हो सकता है, बॉडी एक हो सकता है और फिर वो ठीक हो जाएगा. सो यू डोंट हैव टू वरी सो मच. सेकेंड थिंग कि लेकिन हैविंग सेड दैट, हम प्रेग्नेंट वुमेन को वल्नरेबल ग्रुप मानते हैं क्योंकि कॉमन फ्लू भी प्रेग्नेंट जो अदर काइंड्स ऑफ फ्लू है वो प्रेग्नेंट वुमेन में ज़्यादा देखे जाते हैं या उनको ज़्यादा प्रोन माना जाता है. इसलिए हम प्रेग्नेंट वुमेन को बोल रहे हैं कि आप बाकी लोगों से ज़्यादा केयरफुल रहिए. आप इवन व्हेन द लॉकडाउन ओपन्स, आई वुड सजेस्ट कि आप घर पे ही रहें, घर से बाहर ऑफिस वगैरह ना जाएं, वर्क फ्रॉम होम करें, या किसी भी कारण से इफ यू कैन अवॉइड गोइंग आउट यू शुड स्टे एट होम. सेकेंडली, जो बच्चों पे जो प्रेग्नेंट वुमेन के फीटस पे जो असर देखे गए हैं, उसमें अभी तक हमको जो बहुत रीअश्योरिंग स्टडीज हैं, कोई भी ऐसा स्टडी नहीं है जिसने ये शो किया हो कि कोरोना वायरस की वजह से मिसकैरेज का रिस्क इंक्रीज हुआ हो. तो मिसकैरेज का ज़्यादा रिस्क नहीं है. इसके अलावा बच्चे में कोई बनावटी खराबी या कोई अनोमली का रिस्क भी नहीं देखा गया है, और बच्चे की ग्रोथ पे कोई असर आया हो ऐसा भी नहीं देखा गया है. जो एक चीज़ देखी गई है वो ये है कि जिन लेडीज़ को प्रेग्नेंट थी वो और उनको कोरोना वायरस हुआ, उनकी थोड़ी प्री टर्म डिलीवरी हुई. लेकिन ये इसलिए भी हो सकती है बिकॉज उनके डॉक्टर्स ने उनको जल्दी डिलीवर कर दिया क्योंकि वो बीमार थी. तो ये कहना मुश्किल है कि कोरोना वायरस की वजह से वो प्री टर्म लेबर में गई. इसके अलावा और भी 2-3 रियश्योरिंग चीज़ें हैं कि अगर आपको कोरोना वायरस है, दैट डज नॉट मीन कि आपका सिजेरियन ही होगा. इफ़ यू आर प्रोग्रेसिंग वेल इन लेबर तो आपका नॉर्मल डिलीवरी भी किया जा सकता है. जस्ट दैट अगर आपको बहुत डिस्ट्रेस हो रहा हो, बहुत सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, तो उस केस में हम आपका पुशिंग स्टेज को शॉर्टन करते हैं या हम ज़्यादा प्रोन होते हैं सिजेरियन करने के लिए. लेकिन अगर आप नेचुरली अच्छे से प्रोग्रेस कर रहे हो तो नॉर्मल डिलीवरी कैन बी डन. ऑल्सो women can breastfeed their so breast milk के अंदर कोरोना वायरस नहीं देखा गया है. तो अगर आप अपने बच्चे को even if somebody gets a coronavirus infection in pregnancy, they can breastfeed their child. उसमें वो options उनके साथ डिस्कस की जाती हैं कि वो उसको एक्सप्रेस करके देना चाहते हैं ताकि कोई और उस बच्चे को फीड कर सके, या वो अगर डायरेक्टली फीड करते हैं तो उनको कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे या मास्क पहनना पड़ेगा ताकि वो एरोसॉल मतलब सांस के थ्रू बच्चे को इन्फेक्शन ना दे. कुछ थोड़े से स्टडीज में ये देखा गया है कि मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन हुआ है. मतलब जो बच्चे बॉर्न हुए उन लेडीज को उनमें कोरोना वायरस पॉजिटिव आया है, लेकिन वो भी एक माइल्ड इलनेस थी जो कि मैनेज की जा सकी. सो इतना ज़्यादा हमको घबराने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन हैविंग सेड दैट, हमको थोड़े एंजाइटी ज़रूर हैं. पर अभी क्योंकि हम इन इंडिया एटलीस्ट बिकॉज ऑफ द सिचुएशन नॉट बीइंग सो बैड, मोस्ट ऑफ अस आर सेफ एट होम. तो अभी घर पे रह के हमको क्या क्या एक्स्ट्रा करना चाहिए. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है जो आई थिंक आप सबने बहुत बारी सुन ली है और सबको पता भी है अब कि जो नॉर्मल जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस हैं जो सबको फॉलो करनी है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, लोगों से 2 मीटर का डिस्टेंस रखिए, गैदरिंग्स अवॉइड करिए. प्रेग्नेंट वुमेन ये ऑलरेडी कर रही हैं, सब घर पे रह रहे हैं, बट आई वुड सजेस्ट दैट यू शुड ऑल्सो कीप अ लिटिल सोशल डिस्टेंसिंग.
एट होम ऑल्सो, क्योंकि यूजुअली इंडिया में सब जॉइंट फैमिलीज में भी रहते हैं, तो जिन लोगों को खांसी है या जुकाम है या बुखार है या छोटे बच्चे बूढ़े लोग, आप उनसे थोड़ा दूर रहिए और डोंट स्टेप आउट ऑफ द हाउस। लाइक वी से कि बाहर के जो काम है वो आप अपने ऊपर मत लीजिए, किसी और को, अगर कोई और जा सकता है बाहर तो उनको जाने दीजिए. You should not be stepping out if not really necessary. And other things like hand washing, जैसे आपको 20 सेकंड तक अच्छे से साबुन से हाथ धोना चाहिए, और ये कब धोना चाहिए? खाने से पहले, खाने के बाद, वॉशरूम यूज करने के बाद. इसके अलावा अगर आप खांसी करते हैं या स्नीज करते हैं तो आपको अपने हाथ धोने चाहिए, या अगर आप किसी को टच करते हैं, किसी स्ट्रेंजर को, या किसी को अगर जुकाम है उसको बाय चांस टच करते हैं, तो उसके बाद भी आपको अपने हाथ धोने चाहिए. या अगर आप बाहर जाते हैं तो बाहर का कोई सरफेस टच करते हैं, उसके बाद भी आपको अपने हाथ धोने चाहिए. इसके अलावा आप अपने हाथों को फेस की तरफ ना लेके जाएं, और बाकी जैसे मास्क पहन के ही बाहर जाएं. तो ये जो जनरल प्रिकॉशन सबको बोली गई हैं वो आपको भी फॉलो करनी है. अब आपको प्रेग्नेंट लेडीज को कुछ ऐसे टाइम होंगे जब उनको बाहर निकलना ही पड़ेगा, विच इज देयर एंटीनेटल विजिट्स. सो हम ये एडवाइस कर रहे हैं कि देखिए, हर लेडी को अपने 9 मंथ्स में अराउंड 10 to 15 एंटीनेटल विजिट्स होती हैं जब आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, और ये विजिट्स इंपॉर्टेंट होती हैं, तो आप इनको स्किप ना करें. अगर आपको फिजिकली जाना मुश्किल है तो आप अपने डॉक्टर से एट दैट टाइम ऑफ द विजिट यू मस्ट कनेक्ट विद योर डॉक्टर, ईदर ऑनलाइन और फिजिकली, हाउएवर योर डॉक्टर आस्क्स यू टू. सो आप इंडिया में, क्योंकि डॉक्टर्स आर वेरी एक्सेसिबल, आई थिंक वी हैव दिस एडवांटेज कि हम लोग सब व्हाट्सएप पे, फोन पे या ऑनलाइन कंसल्ट पे अवेलेबल होते हैं. इट इज ईजी टू कॉन्टैक्ट योर डॉक्टर. सो जो भी आपका टाइम ऑफ विजिट है उस वक्त आप अपने डॉक्टर से टच में आइए. आप उनको बताइए कि हाँ, मेरा इस टाइम का विजिट ड्यू था, so do I need to come or can we do an online consult, and however your doctor advises you, आप वैसे करिए. बट कुछ ऐसे टाइम है जब आपको हॉस्पिटल आना ही पड़ेगा, जैसे कि एक आपका 12th वीक का जो अल्ट्रासाउंड होता है, 11 to 13 वीक्स पे हम एक लेवल 1 स्कैन करते हैं, और उसके बाद ब्लड टेस्ट करते हैं, और उसके बाद आपकी दवाइयाँ बदली जाती हैं. तो वो एक विजिट आप मिस मत करिए. सेकेंडली, आपकी एक लेवल 2 स्कैन, जो अनॉमली स्कैन होता है, जो 18 से 20 हफ्ते पे होता है, ये बहुत ज़रूरी अल्ट्रासाउंड होता है, इसको भी आप मिस मत करिए. एंड इसके बाद एक अराउंड 32 वीक्स पे आप अपने डॉक्टर को ज़रूर विजिट करिए. जिनके प्रेगनेंसी में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनको ज़्यादा फ्रीक्वेंट विजिट्स करनी पड़ सकती हैं. एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी ऑल्सो वी एक्सपेक्ट यू टू विजिट अ लिटिल मोर फ्रीक्वेंटली. सो यू शुड फॉलो योर डॉक्टर्स एडवाइस ऑन दैट. Now, a lot of women are scared कि हम हॉस्पिटल जाएंगे तो हमको रिस्क तो नहीं है, which is a very understandable risk. So it is important कि जब भी आप हॉस्पिटल जाएं, आप पहले से अपॉइंटमेंट लेके जाएं, ताकि you don't have to wait, and you try and club everything in the same visit. Like if you can manage your ultrasound and your tests and your doctor visit at the same time in the hospital. And you should always wear a mask when you go out. You should go in your own transport, and social distancing maintain करें. एंड ये जानना भी जरूरी है कि आपके हॉस्पिटल भी क्या मेजर्स ले रहे हैं आपकी प्रोटेक्शन के लिए. लाइक इन आवर हॉस्पिटल वी आर फॉलोइंग अ लॉट ऑफ मेजर्स. देयर इज अ लॉट ऑफ स्क्रीनिंग एट द गेट, एट द एंट्रेंस इटसेल्फ. जिनको भी फ्लू का डाउट होता है या फीवर होता है, उनको अलग से बाहर ही फ्लू क्लिनिक में देखा जा रहा है. सारे स्टाफ एंड सब सपोर्ट स्टाफ सब ने ही प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, मास्क, ग्लव्स वगैरह पहन के रखे हैं. देयर इज रेगुलर सैनिटाइजेशन ऑफ ऑल द सर्फेसेज. एज डॉक्टर्स हम भी हर पेशेंट को भी सोशल डिस्टेंसिंग से लाइक देख रहे हैं, और हर पेशेंट के बाद सैनिटाइज कर रहे हैं. वेटिंग एरिया में भी ये कोशिश की जा रही है कि भीड़ ना हो, इसलिए अपॉइंटमेंट्स ऐसे स्केड्यूल हो रहे हैं, और लोगों को भी इनसाइड द हॉस्पिटल प्रेमिसेस भी दूर दूर बैठने के लिए चेयर्स रखे गए हैं. So a lot of measures we are also taking. So it is also, so both of us, when we are careful, it is safe to come to the hospital in that case, when it's really necessary. दूसरा एक डाउट लोगों को ये भी है कि जब हम डिलीवरी होगी और हम आएंगे तो हम कैसे आएंगे, हमारे साथ कोई आना अलाउड होगा या नहीं. तो इस केस में यूजुअली हमने विजिटर्स को लिमिट किया हुआ है, लेकिन डिलीवरी के लिए लेडी को एक बर्थिंग पार्टनर रखना अलाउड है. For now, so till we get further instructions and guidelines, but we are allowing, because एक pregnant lady को labor में support की ज़रूरत होती है, तो आप एक birthing partner को ला सकते हैं. However, वो एक healthy partner होना चाहिए जो मास्क पहन के रहेंगे, और उनको बार बार अंदर बाहर आना अलाउड नहीं है, वो आपके साथ ही रहेंगे.
बिसाइड्स दिस, जब आप हॉस्पिटल में नहीं हैं, जब आप घर पे हैं, तो आप क्या क्या कर सकते हैं अपने प्रेगनेंसी में. One is the diet. Now I'm seeing a lot of my patients have started gaining a lot of weight, which is not good. So I think pregnancy के अभी आजकल लॉकडाउन के दौरान मेरे पास कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल ही खाली हो गए हैं, बिकॉज उनके पास बिल्कुल घर बैठे हुए कोई काम नहीं है, और कुछ हैं जो बहुत बिजी हो गए हैं क्योंकि वो घर के भी सारे काम उनके ऊपर आ गए हैं और वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं, तो ऑफिस के भी काम है. सो यू कुड बी ईदर वेरी बिजी और वेरी फ्री, बट स्टिल इट इज, दोनों ही केसेस में लोग बिंज ईटिंग कर रहे हैं कि बार बार स्नैक करते हैं, कुछ खाते रहते हैं, एंड इससे वो उनकी एंजाइटी भी कम होती है. बट ये प्रेगनेंसी के लिए अच्छा नहीं है. प्रेगनेंसी में हमको जैसे हम रूटीनली बोलते हैं कि आपको फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स को इंक्रीज करने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको मीठी चीज़ें, मैदे वाली चीज़ें, बिस्किट्स, बेकरी की चीज़ें ये बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, फ्राइड चीज़ें खाने की ज़रूरत नहीं है. जो आपको खाना चाहिए, वो जो इंक्रीज करना चाहिए, दैट इज प्रोटीन इन योर डाइट, एंड ऑल, बिकॉज अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए आप जो कलर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, विटामिन सी की चीज़ें हैं, सिट्रस फ्रूट्स हैं, वो ज़्यादा खाएं. जो हम यूजुअली बोलते हैं कि इम्यूनिटी इम्प्रूव करते हैं, हल्दी, तुलसी, वार्म लिक्विड्स, ये ज़्यादा लीजिए. तो इससे आप अपने वेट पे थोड़ा सा चेक रखिए. सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज एक्सरसाइज. नाउ वी फील कि हाँ हमने सारा दिन घर का काम किया, but that does not count as exercise. Still women end up with backache और यहाँ दर्द वहाँ दर्द. ये इसलिए होता है क्योंकि वो एक डेडिकेटेड एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं. वी हैव अ लॉट ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे आपको एंटीनेटल योगा सिखाया जाता है. अगर आप सुपरवाइज 1-to-1 सेशन भी लेना चाहते हैं, वो भी ऑनलाइन अवेलेबल होता है. तो अगर आपकी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रेगनेंसी है, आपको कोई रिस्क नहीं है, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप थोड़ा टाइम दिन में 45 मिनट्स to 1 hour, इफ यू कैन डू सम लाइट एक्सरसाइजेस, सम स्ट्रेचेस, तो उससे आपका थोड़ा हेल्थ इम्प्रूव्ड रहेगा और आपको स्ट्रेस भी कम होगा. सो दिस इज वन थिंग दैट यू शुड बी केयरफुल अबाउट. थर्ड थिंग विच इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इज द स्ट्रेस लेवल. नाउ ये बहुत सारी स्टडीज ने पहले ही शो किया था कि स्ट्रेस में हमारा, अगर कोई लेडी स्ट्रेस्ड होती है तो उसकी प्रेगनेंसी पे उसका असर पड़ता है. एंड बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरस, अ लॉट ऑफ पीपल आर फेसिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेस. ये स्ट्रेस अलग अलग तरह का है. कुछ लोगों को ये डर है कि उनके फैमिली वाले यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, वो आइसोलेट हो गए हैं, अकेले हो गए हैं, या वो नहीं जा पा रहे अपने फैमिली के साथ. कुछ लोगों को ये डिलीवरी और प्रेगनेंसी से रिलेटेड डर है. कुछ लोगों को फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस क्या होंगे उसका डर है. कुछ लोगों को अपने बच्चे के पैदा होने के बाद हेल्प नहीं मिलेगी उसका डर है. तो अलग अलग तरह की एंजाइटीज हैं. सो ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड, ये बहुत ही वैलिड रीजंस हैं टू बी एंशियस, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इस स्ट्रेस को लेने से यू विल स्टार्ट अफेक्टिंग योर प्रेगनेंसी नेगेटिवली, विच यू शुड नॉट डू. सो आप क्या कर सकते हैं? सो देर आर अ लॉट ऑफ, यू कैन डू अ लॉट ऑफ प्लानिंग अराउंड कि आप बच्चे के लिए जो आपको चीज़ें चाहिए होंगी वो आप इकट्ठा करना शुरू कर सकते हैं. आप, यू कैन ट्रेन योर फैमिली मेम्बर्स और हस्बैंड इन टेकिंग केयर ऑफ द बेबी व्हेन द बेबी इज बॉर्न. एंड देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स विच वी टॉक टू रिलीव स्ट्रेस की ये जो जानी गई हैं कि आप कर सकते हैं. फर्स्ट इज यू फॉलो अ रूटीन इन योर लाइफ. आप सुबह एक टाइम पे उठिए, आप तैयार होइए, यू have a bath, get ready, eat at regular timings. So you form a routine in your life and you start connecting with all your friends and family. There are a lot of ways to connect, like phone, video calls and all. People are very well connected, and being connected with friends and family is going to make you feel very secure and safe. So you must do it. Also, if you have free time, you can start exploring some hobbies. You can start preparing for your baby's birth. I've had parents who, जो mothers हैं, उन्होंने खाली बैठ के knitting शुरू किया है, बच्चों के कपड़े भी बनाए हैं. So a lot of creative things you can do. इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि सो ऑफ कोर्स जो आपकी वरीज हैं, जो भी आपको दिन भर में चिंताएं होती हैं, यू शुड नॉट कीप वरिंग अबाउट इट द होल डे. मे बी यू कैन डेडिकेट वन टाइम ऑफ द डे कि हाँ इस वक्त ही मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोचूंगी, मैं सारा दिन उसके बारे में सोच के परेशान नहीं होंगी. सो यू शुड हैव दैट वरी विंडो विच वी टॉक अबाउट. एंड बिसाइड्स दैट, जो ये इतनी सारी इंफॉर्मेशन, इतनी न्यूज़, व्हाट्सएप मैसेजेस, रूमर्स, इन सब से अपना सारा दिन मत इसमें बिताइए. सो यू शुड हैव वन डेडिकेटेड टाइम कि हाँ ठीक है, इतने बजे इस आधे एक घंटे में ही मैं न्यूज़ सुनूंगी और ये नेगेटिव न्यूज़ मैं सारे दिन अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करने दूंगी.
So these are the things that you can do during your pregnancy at home. नाउ ऑल्सो एक ये चीज़ सबके मन में आती है कि सपोज मुझे खांसी हो गई, मुझे बुखार है, तो क्या मुझे कोरोना वायरस हो गया है? तो ऐसे इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है. अभी जो सिचुएशन है इंडिया में, आई डोंट थिंक अनलेस यू हैव अ कॉन्टैक्ट हिस्ट्री, इट इज़, और अगर आप बीइंग प्रेग्नेंट घर में ही रह रहे हो तो बहुत ही कम चांस है कि आपको कोरोना वायरस हुआ होगा. तो घबराइए मत. ऑफ कोर्स इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो, अगर आपका खांसी बुखार जुकाम ठीक नहीं हो रहा है या आपको लग रहा है कि फीवर के साथ आ रहा है खांसी, तो यू मस्ट कॉन्टैक्ट योर फिजिशियन और यू मस्ट कॉन्टैक्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट, जो आपको आपके फिजिशियन की से कांटेक्ट करवाएंगे, जिससे ये स्क्रीन हो सके कि आपको एक्चुअली में सिर्फ नॉर्मल फ्लू है या समथिंग टू वरी अबाउट. अगर ऐसा कुछ होगा तो आपको टेस्टिंग भी एडवाइस किया जाएगा, विच इज़ ओके टू डू, बट यू मस्ट नॉट इग्नोर ऑल दीज सिम्टम्स एंड यू मस्ट गेट इन टच विद योर डॉक्टर. So I'm hoping all this has helped you, and okay, so we have a few questions, I think. Okay, so what precautions are obstetricians taking during deliveries? Very good question, Dr. Rohan. We as a hospital, we are following a lot of safe norms. जो एक personal protective equipment देखी गई है, वो हम सब डॉक्टर्स एंड सब स्टाफ यूज़ कर रहा है. ऊपर से हमने अभी फ़िलहाल जो हमारा पॉलिसी है कि हम पेशेंट्स को पहले ही जैसे ओपीडी में जो हमने प्रिकॉशंस लिए वो आपको मैंने बताई ही कि हम बहुत ज़्यादा चेकिंग कर रहे हैं. इवन डिलीवरी से पहले हम अगर हम अपने रेगुलर पेशेंट्स की स्क्रीनिंग कर रहे हैं या कई बार उनको टेस्टिंग भी एडवाइस कर रहे हैं अगर बिफोर गेटिंग एडमिशन, so that we know that they are negative. एंड अगर हमको किसी का सस्पेशन होता है या डाउट होता है तो उनको आइसोलेशन रूम में रखा जाता है. और जो भी स्टाफ है दे आर ऑल यूजिंग प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स. हमने अपने स्टाफ की स्टाफिंग भी इस तरह से की हुई है कि देयर इज लेस ऑफ स्प्रेड ऑफ एनी इन्फेक्शन, एनी अनटूवर्ड इन्फेक्शन. In the operation theatre, everybody is using adequate protective equipment. In the hospital also we are following all social distancing norms, and as I said कि हम एक ही birthing attendant allow कर रहे हैं who has to be with the patient and cannot keep coming and going, and this is also for the benefit of everybody else and most importantly for the benefit of the patient. However, it is also important to know कि despite all these measures we are trying to give you as protective as good an experience or as expected an experience as you wanted from your birth. तो आपको जो भी पेन रिलीफ मेजर्स हैं, एपिड्यूरल है, वो सब सेफ हैं कोरोना वायरस में, इन्फेक्टेड पेशेंट्स में भी. सो वी आर गिविंग यू दोज ट्रायल्स ऑफ लेबर, दोज पेन रिलीफ मेजर्स विच वी अदरवाइज ऑल्सो गिव, so that you have the same birthing experience as you had expected. So that's why I'm saying that you should not be very anxious and you should enjoy this pregnancy. Do we have another question? So as I said, mother to child transmission usually in most cases has not been seen, but there were a few studies where 2 to 3 cases of transmission from transplacental transmission was seen, जिसमें उन बच्चों को थोड़ा बहुत नियोनेटल इन्फेक्शन हुआ, फीवर हुआ, एंड देन दे गॉट ओके. सो इट वाज नॉट अ वेरी सीरियस इन्फेक्शन व्हिच वाज सीन, and in most cases the women can also choose to breastfeed, which they can choose depending on whether they want to breastfeed directly or they want to express their milk and by pumping, and then somebody who's non-infected can be taking that milk for the baby to feed. And in all other cases, of course, if you are not infected with corona, you are getting the exact same care as you usually get. Okay, so we have another question. Can we plan water birthing at this time? And a normal delivery. So again, if we are sure that you don't have coronavirus, you can go in for a water birth, you can go in for a normal delivery, then things are very normal for you. If a woman, God forbid, gets a coronavirus infection, she, as I said, can go for a normal delivery. There is no contraindication for that. If she's in a good state of health, like I said, in majority of the cases, there'll just be a mild flu. So if she's in good health, she can manage a normal delivery well.
except for in the pushing stage, if we try and shorten the pushing stage by some instrument or vacuum if required, if she really needs it. Water birthing, we are not recommending for a woman if she is COVID positive, because it leads to more contamination and it can risk everybody else also, and the patient and her attendants also. So only for those patients who are COVID positive, water birthing will not be recommended. The other things, Entonox, epidural. Entonox also previously was thought as an aerosol generating procedure, but recent studies have shown that it is not aerosol generating. Although there is a difference of opinion between FIGO and the RCOG, but it is the RCOG considers it safe even in COVID positive patients. So I'm hoping this session was helpful for all of you, and in case you have any questions, you could put them as comments and we'd like to answer them later. Thank you very much, and I hope you all have a very healthy and happy pregnancy, and all of you keep safe, and we'll definitely sail through this. Thank you.